केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह जिला हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हमीरपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जोलसप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज के कार्यों का जायजा लिया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नारसी में सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन यूनिट और टोनी देवी अस्पताल के PSA ऑक्सीजन यंत्र का उद्घाटन किया। टोनी देवी अस्पताल में स्थापित PSA ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 LPM है। इसके अतिरिक्त 10 बिस्तरों वाले ICU यूनिट, अल्ट्रासाउंड मशीन, ECG व फीटल डॉपलर मशीन का भी लोकार्पण किया है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 355 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का पहला ब्लॉक तो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जबकि अस्पताल फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के 3 साल तक जमीन उपलब्ध नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने जमीन दे दी होती तो आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाता। मेडिकल कॉलेज भाजपा ने पहले से ही स्वीकृत कर रखा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया और उसका निर्माण भी बीजेपी द्वारा ही करवाया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और एम्स अस्पताल के लिए कांग्रेस ने जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में विकास करवाना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस ने हिमाचल में बड़े प्रोजेक्ट लाने की कभी इच्छा ही जाहिर नहीं की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान में हुई हिंसा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की चुप्पी बार बार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो हिंसा के वीडियो सामने आए थे, उनको लेकर राहुल गांधी परिवार और राजस्थान सरकार ने चुप्पी साध कर रखी है। उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज़ादी का अमृत उत्सव देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर बहुत से सांस्कृतिक खेल के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो आज़ादी के हीरो रह चुके हैं, लेकिन उनको पिछले 70 वर्षों में पूर्व सरकारों में याद नहीं किया गया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा याद किया जा रहा है और उनके नामों को भी उजागर कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से आह्वान करते हुए कहा कि हमीरपुर में भी ऐसे नामों को उजागर किया जाएगा जिन्होंने देश की आज़ादी को दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जो लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल दोनों की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज का ब्लॉक पहले बनकर तैयार होगा, जो लगभग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल है वो फरवरी 2023 तक बनने की उम्मीद है। अपेक्षित समय से लगभग 5 से 6 महीने विलम्ब है, जिसका मुख्य कारण कोविड की समस्या भी रहा और कई और परिस्थितियां जो काम करने में रुकावट बनी उसके कारण भी। लेकिन वापस एक बार काम ने गति पकड़ी है। हम सबका प्रयास है कि कम से कम मेडिकल कॉलेज 15 अक्टूबर की बजाय अगर एंड सितंबर तक हो जाए तो विद्यार्थियों को सुविधा पहले मिल जाएगी और अस्पताल जो अभी हमीरपुर का इस्तेमाल होता है उसी को ही इस्तेमाल करें और भविष्य में दोनों हमीरपुर का अस्पताल भी और मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल बन रहा है जो 250 बेड का। कांग्रेस ने 3 वर्षों तक तो यहाँ पर जमीन ही नहीं दी। अगर जमीन दे दी होती तो आज तक अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता। मेडिकल कॉलेज तो हमने बहुत पहले मंजूर करवा दिया था। जमीन भी हमें देनी पड़ी और अस्पताल का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है। कांग्रेस ने तो 3 साल जमीन नहीं दी और केवल हमीरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा और धर्मशाला के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया और एम्स अस्पताल के लिए भी वर्षों तक जमीन का ही इंतजार करना पड़ा।
आखिरकार कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश का विकास चाहती ही नहीं। कांग्रेस ने कभी भी बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल में लगने की इच्छा ही जाहिर नहीं की, और जब हम मंजूर करवा कर लाए भी तो कांग्रेस ने केवल उसको रोकने के हर संभव प्रयास किए। राजस्थान में हुई हिंसाएं, राहुल गांधी जी की चुप्पी, बार बार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना, ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे गिर सकती है। ये वातावरण जो खड़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए जिस तरह की चुनौती, बदले की भावना के साथ और जिस तरह के वीडियोस राजस्थान में सामने आए थे, उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने और गांधी परिवार ने मौन धारण करके रखा, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पहले महाराष्ट्र में उनकी सरकार में, फिर राजस्थान में उनकी सरकार में आज़ादी का अमृत महोत्सव देश धूमधाम से मना रहा है और पूरी दुनिया भर में भारत के आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर बहुत सारे सांस्कृतिक खेल के और बाकी कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं। ऐसे हजारों अनसंग हीरो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन उनको याद पिछले 70 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। हम उनको याद भी कर रहे हैं, हर जिला से उनके नाम भी निकाल रहे हैं। मैं मीडिया से मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो भी जिला हमीरपुर के नाम ऐसे निकालें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई हो। और जहाँ तक खेलों की बात है, बहुत सारे आयोजन चल भी रहे हैं, बहुत सारे आयोजनों की और भविष्य के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। जब वो निर्णय पूरे हो जाएंगे, आपको